प्यारे बच्चों, मैथ्स सेकेंड का पांचवा सबक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी मुहद्दिदी इल्म इंसान आज हम शुरू कर रहे हैं। इस सबक के लिए बोर्ड ने जुमला 7 मार्क्स रखे थे। अब क्योंकि कुछ असबाक हज़फ कर दिए गए हैं, इसलिए मुमकिन है इस साल के पर्चे में नंबर्स की जो स्कीम है वो थोड़ी सी चेंज होगी। अगर आपने मेरे चैनल को प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब नहीं किया हमारा है तो जल्दी से कीजिए। जो सबक है मुहद्दिदी इल्म हिंसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हमको तकरीबन पूरी मालूमात, स्टार्टिंग की पूरी बेसिक मालूमात वो जो है ग्राफ यानी तरसीम की है, जो हमको ऑलरेडी पिछली जमातों में पढ़ाया गया है। मैं फिर भी सरसरी जो है एक इयादे के तौर पर रिवीजन हो जाना बोल के आपके कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में से लिया हूँ। यहाँ पर जो है अ, आपको मालूम है तरसीम ग्राफ के बारे में आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं ग्राफ के बारे में कि एक एक्स एक्सिस होती है ये आड़ी, और दूसरी वाई एक्सिस होती है, और ये आपने 8th में पढ़े, 7th में पढ़े, है ना? और एक्स एक्सिस के ऊपर जो सीधे हाथ की जानिब है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और वो जो लेफ्ट हैंड की जानिब है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। उसी तरह वाई एक्सिस पर ऊपर की जानिब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नीचे की जानिब नेगेटिव नंबर्स होते हैं। दोनों एक्सिस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं, है ना? उसको मब्दा कहते हैं। इधर एक्स एक्सिस लिखा जाता है, ऊपर वाई एक्सिस, ठीक है? और उसके बाद जो है यहाँ पैमाना लिखना पड़ता है, स्केल। और 1 सेंटीमीटर पर अगर आपने 1 लिए हैं तो एक्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट बोल के लिखते हैं, है ना? और उर्दू में लिखना है तो आप एक सम मसावी 1 इकाई बोल के लिखेंगे, इस तरह से। और दूसरी बात जो है, कुछ आदात को देखकर आप ये गौर कर सकते हैं कि जब दोनों भी नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नंबर्स 3,2 पी। मैं पहले पॉजिटिव नंबर से शुरू कर रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस का 3, इस तरह से पढ़ते हैं हम उसको, एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का 2। तो ये जो है, ये जो बातें हैं, एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का 2, तो 3,2 बोलेंगे उसको, एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का 2। ये दोनों जहाँ आके एक दूसरे को मिलते हैं, इनमें से निकलने वाली लाइंस, एक्स एक्सिस की लाइन और वाई एक्सिस की लाइन, दोनों आके 2 में की लाइन और एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस के 2 में से निकलने वाली लाइन एक दूसरे को आके यहाँ मिलते हैं। तो हम इसको जो है 3,2 नाम देंगे। जैसे इसका नाम P दिया गया है तो यहाँ पर P लिख दीजिए आप, उसका नाम P है, 3,2, है ना? इस तरह से होता है। फिर अगर दोनों भी नेगेटिव नंबर्स हैं, दोनों भी नंबर्स नेगेटिव, जैसे यहाँ पर B के नंबर्स नेगेटिव है, आप देख रहे हैं, तो दोनों भी नेगेटिव नंबर्स हैं, तो ये जो देखो इस हिस्से में, इस हिस्से में दोनों भी नंबर्स नेगेटिव होते हैं, है ना? तो ये जो है आपने ध्यान रखना है, दोनों भी नेगेटिव नंबर्स। ये सिर्फ रिवीजन है, ये डिटेल में नहीं है कुछ भी। एक्स एक्सिस का -5 और वाई एक्सिस का -2। आपको ये सब चीजें बताने की अब जरूरत नहीं है बेटा, कि जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो वहां पर 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं, 4 रूबे बन जाते हैं। जो दोनों भी पॉजिटिव होते हैं उसको हम पहला रूबा कहते हैं, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, है ना? पहला रूबा, इस तरह से। और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसमें एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, उसको हम दूसरा रूबा कहते हैं। पूरे पेपर के 4 हिस्से हो जाते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा रूबा, तीसरा रूबा कहलाता है ना? तो अब उसके बाद ये चौथा रूबा,
या इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्वाड्रंट कहलाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये हम तरसीम में सब चीजें देख लिए हैं। तो दोनों भी पॉजिटिव नंबर्स अगर आते हैं तो खाली आपने ये देखना है कि ब्रैकेट में, जब भी ब्रैकेट में दो नंबर्स लिखे जाते हैं, दो नंबर, ये देखो यहाँ पर भी दो नंबर है, इस ब्रैकेट में भी दो नंबर है, इस ब्रैकेट में भी दो नंबर है, लेकिन ये दो आदाद दो महवरों को जाहिर करते, और दो महवरों की वजह से जब भी आपको दो नंबर्स किसी ब्रैकेट में लिखे हुए दिखे कि आप समझ जाना वो एक नुक्ता है। पी, इसके कितने नंबर दिख रहे, 3,2, तो बोलना पी एक नुक्ता है। उसकी पहचान के लिए उसको दो महवरों से जाहिर किया गया है। वो एक्स महवर से और वाई महवर से कितनी दूर है बताए, 3,2। हाँ, तो ये जब भी ब्रैकेट के अंदर दो नंबर दिखेंगे, आप ये नहीं बोलना दो नुक्ते हैं, बल्कि एक नुक्ता है। यम एक नुक्ता है, ये एक नुक्ता है, एच एक नुक्ता है ना। तो वो 3 में से निकलने वाली लाइन और 2 में से निकलने वाली लाइन, दोनों एक दूसरे को जहां खता करती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट का नाम पी है। यहाँ पर -5 में से निकलने वाली लाइन और -2 में से निकलने वाली लाइन जो एक दूसरे को यहाँ पर आपको ऐसा बताए थे, देखो याद आ रहा होगा, इस तरह से लाइन निकलते हैं, है ना। और ये इसमें से निकलने वाली लाइन इस तरह से जा करके, ये आपको ग्राफ पेपर पे करने लगाए थे ये छोटी जमातों में, मगर ऐसे लकीरें ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि ग्राफ पेपर पर ऑलरेडी लकीरें होती है। अब यहाँ पर अपन एक आधा पॉइंट, ये ए पॉइंट लिए -3,2, तो इसको इस तरह से पढ़े, एक्स एक्सिस का -3, वाई एक्सिस का 2, ये एक्स एक्सिस का -3, ये इसमें से निकलने वाली लाइन ऐसी रहती है यहाँ पर सीधी। आप ग्राफ पेपर लेके बता सकते थे हम, लेकिन आपको ये आना चाहिए। और ये दोनों जब एक दूसरे को इस तरह से खता करेंगे तो एक नुक्ते पर खता करेंगे, उस नुक्ते का नाम होता है ए -3,2। किधर भी लिखो आप, या साइड में लिखो, ऊपर के साइड में लिखो, नीचे के साइड में, किधर भी लिख सकते हैं आप इस तरह से। ये अब जैसा हमने बी ले लिए, ए ले लिए, अब ये जी लेते हैं जी। 3 एक्स एक्सिस का 3 देखो यहाँ है, y एक्सिस का -7 ये नीचे आएगा। मैं इसको थोड़ा सा कट करके थोड़ा इस तरह से -4 कर देता हूँ, तो नीचे मेरे पास जगह नहीं है। तो x एक्सिस का 3, ये x एक्सिस के 3 में से निकलने वाली लाइन ले लीजिए आप, सीधी आना लाइन ऐसी, ग्राफ पेपर में बिल्कुल सीधे लकीरें होती है ये पूरी। और y एक्सिस के -4 में से निकलने वाली लाइन इस तरह से रहेगी, है ना बेटा। और ये दोनों लकीरें एक दूसरे को जहां खता करेगी, यहाँ खता कर रही, इस पॉइंट का नाम है जी। क्या नाम है इसका, जी। और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, मुहद्दिद क्या है, 3,-7। ऐसा। अब ये हो गए 4 पॉइंट्स, देखो एक कॉमा से पहले भी नंबर है, कॉमा के बाद भी नंबर है, हर पॉइंट में देखो जिसको मैंने प्लॉट किया, यहाँ पर ड्रॉ किया। लेकिन यहाँ पर एच पॉइंट को और एम पॉइंट को देखिए, आप ऊपर यहाँ पर लिख के रखा हूं मैं, इसमें 0 है। तो जैसे आपको समझ में आया है कि पॉइंट एच में 0 है, तो ये समझ जाना है कि ये महवर के ऊपर है। पॉइंट यम में भी 0 है, चाहे कॉमा से पहले रहो या कॉमा के बाद रहो। तो ये आप समझ जाइए कि ये जो है एक्सिस के ऊपर है ये, जिसमें दो कॉमा से पहले भी नंबर, कॉमा के बाद भी नंबर है, चाहे भले वो निगेटिव रहो या पॉजिटिव रहो, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जब आपको कॉमा से पहले या कॉमा के बाद कहीं पर भी या दोनों पर 0 आ गए, दोनों 0 आ गए, तो वो जो है मब्दे के मुहद्दिद होंगे, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। और अगर समझो आपको बोले कि भाई एम, अब जैसा प्लॉट करना है समझो अपने को यम, तो वो कौन सा नंबर है, कॉमा से पहले एक्स एक्सिस का नंबर रहता, कॉमा के बाद वाई एक्सिस का। तो ये तो समझ में आ गया कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, 2 पर, एक्स एक्सिस के 2 को राउंड कर देना इस तरह से, क्योंकि ये वाई एक्सिस की जगह 0 दिया हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे नहीं है। तो ये कितना आसान रहता समझने के लिए। जब आपको ब्रैकेट में दो नंबर्स में से एक नंबर 0 नजर आ रहा, तो आप जहनी तौर पर बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि ये महवर के ऊपर आने वाला है।
अब कॉमा से पहले का अदद नजर आया, जैसा इसमें नजर आ रहा कॉमा से पहले, तो समझ जाना एक्स महवर, और कॉमा के बाद तो ये वाई महवर की जगह है। तो वाई महवर के -5 को आप यहाँ पर नीचे, यहाँ -5 रहने वाला है, उसको राउंड कर देना, ये -5 समझ रहे हो, वाई महवर का -5 नीचे। ये ध्यान रखें कभी भी। हाँ, ये एम पॉइंट है 2,0, और ये हमारा एच पॉइंट है 0,-5। इस तरह से याद रखें आप। ये आपने, तो दोनों भी पॉजिटिव नंबर्स रहे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, दोनों भी निगेटिव नंबर्स रहे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे रूबे में रहेगा। पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव नंबर रहा तो वो कहाँ रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, याद रखें। और पहला पॉजिटिव नंबर और दूसरा निगेटिव नंबर रहा तो वो जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, चौथे रुबे में रहेगा। और दोनों में से एक जगह 0 आगा तो वो महवर के ऊपर रहेगा। ये आपकी पहचान होगी, इसको प्रैक्टिस करें। 9th की बुक में पेज नंबर 93 के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 7.1 है, आप उसकी प्रैक्टिस करें। उसका पहला ही क्वेश्चन है ये, उसके पहले क्वेश्चन में आपको ये प्रैक्टिस करना है। देखो बेटे, ये प्रैक्टिस करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। तरसीम बनाने के लिए जरूरी है कि आपको पॉइंट्स सही लेने आ जाए। तो ये चीजें मैंने इस बेसिक पीरियड में बताने की कोशिश किया हूं। आप जो है इसकी तैयारी करें। मश्क 7.1 9th की बुक में, हाँ, और पेज नंबर 93 के ऊपर ये है। ठीक है, चलो यहाँ हम रुकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें घर पर, और फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त अहबाब को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए।